ब्रेक के बाद खुशामदीद। आगाज़ में बात करेंगे सानिया इबार खान के खिलाफ कोयटा में वज़ीर आला हाउस के करीब लाहिकीन का मैयतों के साथ धरना दूसरे रोज़ भी जारी है। ऑल पाकिस्तान मरी इत्तेहाद ने सूबाई हुकूमत की बनाई गई JIT मुस्तरद कर दी। मुजाहिरीन ने सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान की गिरफ्तारी और 5 लापता अफराद को बाजियाब कराने का मुतालबा किया। कई माह से लापता माँ बेटों की लाशें बार खान के कुएं से मिली थीं। मकतूला गिरानाज की 1 माह पहले वीडियो सामने आई थी। मुग़व्वे खातून और बच्चों को 24 घंटे में बाजियाब कराने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान की जानिब से मुतालिका हुक्काम को मुरासला जारी किया गया है। मुरासला एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, IG बलूचिस्तान और दीगर को जारी किया गया। मुरासले में लिखा गया है कि आवाम की हिफाजत हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है। पांच बेटे और बेटी अब भी सरदार रहमान खेतरान की कैद में हैं, उन्हें रिहाई दिलाएं। खदशा है वो भी ना मारे जाएं। बार खान की गरीब फैमिली के सरपरस्त खान मोहम्मद मरी की दुहाई। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि हाथ जोड़कर फरियाद करता हूँ। सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान ने गफूर है, इसका भतीजा, ये लाशों का किस तरह हालत किया। कुरान बीबी उठाया तो बीबी का सर चला गया। अभी मैं कुरान उठाएगा मैं क्या करूंगा। अभी गवर्नमेंट को हिम्मत करना था, जंगल में तलाश करना था। DSP को ताकते ना DP को ताकते। मैंने कहा सरदार अब्दुर्रहमान को गिरफ्तार करना, बाइज्जत मेरा 5 बच्चों के लेकर आना, जिंदा मुझे मिल जाएगा। उनकी बाजियाबी के लिए मैं अपील कर रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। सानिया इबार खान के मुतासरीन का मैयतों के हमरा रेड जोन के बाहर एहतजाज दूसरे रोज भी जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं ARY न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल्ला मक्सी से। जी अब्दुल्ला, बताइएगा। इबार खान के मुतासरीन आज दूसरे दिन भी रेड जोन के बाहर सरापा एहतजाज हैं। मैयतें रख के ये एहतजाज कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ कमिश्नर कोयटा ने भी कोशिश की थी कि जो मुजाहिरीन हैं उनके साथ मुज़ाकरात हो जाएं और वो धरना ख़त्म करें। ताहम जो मुजाहिरीन का एक ही मौक़िफ़ है और एक ही मुतालबा है कि जब तक सूबाई वज़ीर अब्दुर्रहमान खेतरान को गिरफ्तार नहीं किया जाता, उनका जो एहतजाज है वो जारी रहेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ वाक़े की बाकायदा मज़म्मत भी की और उन्होंने नोटिस भी लिया और साथ में उन्होंने JIT भी तश्कील दी गई थी महकमा दाखिला की जानिब से। ताहम जो मुजाहिरीन है उन्होंने JIT पे अदम एतमाद का इज़हार किया और साथ में आला अदलिया और वज़ीर आज़म से मुतालबा किया कि वो वाक़े का नोटिस लें। जारी रहेगा। इस टाइम भी बड़ी तादाद में मरी अक़वाम और दीगर जो सिविल सोसाइटी के अफराद हैं वो इस टाइम मौजूद हैं। मैयतों के हमरा वो एहतजाज कर रहे हैं, वो अपने मौक़िफ़ पे और अपने मुतालबे पे डटे हुए हैं। सानिया इबार खान ने हर शख्स का दिल चीर डाला, सर शर्म से झुके हुए हैं। वफाकी वज़ीर साद रफ़ीक कहते हैं मज़लूम ख़ानदान को हर कीमत में इंसाफ मिलना चाहिए। मज़लूमों के अग़वा कत्ल में मुलव्विस कितना ही ताकतवर हो कटहरे में लाया जाएगा। मज़लूमों की पुकार बर वक्त क्यों नहीं सुनी गई, जवाब देना होगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। PTI आज लाहौर से जेल भरो तहरीक शुरू करेगी। पहले मरहले में PTI रहनुमाओं समेत 200 कारकुन गिरफ्तारियां देंगे। जेल रोड पर तकरीब होगी। यास्मीन राशिद की ज़ेर क़यादत PTI का काफिला जेल रोड से चेयरिंग क्रॉस पहुंचेगा। 2 बजे उमर सरफराज चीमा, वलीद इकबाल और मुराद राज 200 कारकुनों के साथ गिरफ्तारी देंगे। गिरफ्तार ना किया गया तो चेयरिंग क्रॉस माल रोड पर धरना दिया जाएगा। रात से ही जमान पार्क पर PTI के कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है। जेल भरो तहरीक जहाद है जिसका मकसद हकीकी आज़ादी हासिल करना है। इमरान खान ने वीडियो पैगाम में कहा कि ये तहरीक मुल्क को आज़ाद और खुशहाल पाकिस्तान बनाएगी। पाकिस्तान तब खुशहाल होगा जब रियासत आपके बुनियादी हुकूक की हिफाजत करेगी। सारे पाकिस्तानियों से अपील करता हूँ कि जेल भरो तहरीक का हिस्सा बने। शाह महमूद कुरैशी का सबसे पहले गिरफ्तारी देने का ऐलान। PTI के वाइस चेयरमैन की ARY न्यूज़ के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आज जेल जाने वालों में पहले नंबर पर होंगे। अरे अंदर काशिफ, आप हुक्म करने चला जाऊंगा। नहीं अभी फौज कहा ना कि आपका नंबर कौन सा है वैसे कल गिरफ्तारी देने? नंबर 1। सो यू आर द वन दैट विल लीड एवरीबॉडी एल्स इन इंशाल्लाह। लाहौर से आज तहरीक इंसाफ जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर रही है। इस हवाले से बात करते हैं ARY न्यूज़ के नुमाइंदे नज़ीर भट्टी से जो जमान पार्क में इमरान खान की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। बताइएगा नज़ीर।
कि इंसाफ उस वक्त से एहतजाज में है जब से इनकी हुकूमत जो है वो गिराई गई, उसके बाद लॉन्ग मार्च हुए और सूरत हाल जो है वो अब यहाँ तक पहुँच गई कि जेल भरो तहरीक का ऐलान जो है वो कर दिया गया। आज पहला दिन है जेल भरो तहरीक का। इंतजामिया ने भी इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं, जबकि PTI ने भी इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं। आज साबिक़ गवर्नर उमर सरफराज चीमा, मुराद रास और सेनेटर वलीद इकबाल जो है और उन समेत कई रहनुमा जो है वो इसमें शामिल होंगे, जबकि कारकुन भी शामिल होंगे और इनकी मजमूई तादाद जो बताई जा रही है वो 200 है जो कि आज गिरफ्तारी देंगे चेरिंग क्रॉस से। अगर गिरफ्तारी न की गई तो ये फिर वहाँ जो है वो धरना देंगे। लाहौर की जो जेलें हैं उनमें गुंजाइश नहीं है, लिहाजा दूर दराज जो जेलें हैं ख़ासतौर पर जनूबी पंजाब की, DG खान की, मियाँ वाली की, इन जेलों में जो है वो इन तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है जो गिरफ्तारी देंगे उनको जो है वो रखा जाएगा। अपने घरों से जो है ये दूर होंगे, तो उस वाले से भी हुकूमत का ये मकसद है कि उनको ये तकलीफ़ जो है वो पहुँचाई जाए। जी, PTI का मुस्तकबिल परवेज़ इलाही के साहबजादे महसूस होते हैं, एक जैसे एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। ख्वाजा सादफी का तंज बोले, जब आप खेल शुरू करते हैं तो ये नहीं हो सकता जो बीज आप बोएं और काटेंगे नहीं। इमरान खान के साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, हमारे साथ जुल्म हो रहा था, क्या हमें रोते देखा कभी? ये चौथे दिन ही चीखें मारने लगते हैं। कौम की आज़ादी के लिए आज से जेल भरो तहरीक का आगाज़ लाहौर से हो रहा है। रहनुमा PTI असद उमर ने ट्वीट में कहा कि कामयाबी बहुत करीब है, मुल्क में 22 करोड़ आवाम की हुक्मरानी का वक्त आने वाला है। लाहौर लिए चलते हैं, शाह महमूद कुरैशी इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लाहौर से जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया जा रहा है। जैसे कि पार्टी की क़यादत ने फैसला किया था कि बरोज़ बुध 22 तारीख लाहौर से नीचे कर लो थोड़ा सा। पार्टी की हिदायत के मुताबिक मैं यहाँ हमारे जो सेंट्रल रीजन का रीजनल ऑफिस है जेल रोड पर, वहाँ हाजिर हूँ और यहाँ से इंशाअल्लाह हम एक काफले की शक्ल में चेरिंग क्रॉस जाएंगे और वहाँ अपनी गिरफ्तारी पेश करेंगे। और ये मुहिम का आज आगाज़ है और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह लाहौर से जिस मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है ये दीगर शहरों में भी फैलेगी इंशाअल्लाह। पेशावर, रावलपिंडी, 25 तारीख को मुल्तान, जनूबी पंजाब का जो दिल है वहाँ, और फिर गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुख्तलिफ शहरों में इसका आगाज़ किया जा रहा है। और इसका मकसद पुरअमन एहतजाज है। इसका मकसद ये बाबर कराना है उन कुव्वतों को जो आज आइन शिकनी की जुर्रत कर रही हैं, जो आज आइन को पामाल करने पर तुली हुई हैं, जो आज सदर के आइनी इक़दामात को, जो इंतखाबात की उन्हें तारीख का ऐलान किया है मशावरत के बाद और 9 अप्रैल की तारीख का ऐलान वो कर चुके हैं, आज उसमें वो रखना अंदाजी कर रहे हैं। सदर पर उन्होंने कौमी असम्बली में, सेनेट में तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू की। इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान की रियासत की नुमाइंदगी करते हैं, जो सुप्रीम कमांडर हैं, उनके खिलाफ करारदादें पेश करने की कोशिश की। काबिले अफसोस बात है कि हम इतने गिर गए हैं कि हमने सब रिवायात को पामाल कर दिया है। सदर ने कोई गैर आइनी बात नहीं की। 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाना असेंबली की तहलील के बाद एक आइनी जिम्मेदारी है, और अगर कोई फर्द या कोई इदारा उस किरदार में रुकावट बन रहा है या अपना आइनी किरदार अदा नहीं कर रहा, तो सदर ने उन्हें आगाह किया है, अपने खतूत के ज़रिए, गुफ्त शनीद के ज़रिए उन्हें आगाह किया है, उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलवाया है। हम उस आइनी जिम्मेदारी को आगे निभाने के लिए हम जो बुनियादी हकूक़ आम शहरियों के पामाल हो रहे हैं,
خاص طور پر تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ جو رویہ برتا گیا ہے، جو ہمارے کارکنان پر، ہمارے قائدین پر جو ناجائز اور جھوٹے اور من گھڑت پرچے کیے گئے ہیں، ان کو ہراساں کیا گیا ہے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، ان کو پابند سلاسل کیا گیا ہے، ہم اس کے خلاف اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ اور یہ بر صغیر کی تاریخ ہے۔ آپ دیکھیں جتنی پولیٹیکل موومنٹس ہوئی ہیں اس میں جیل بھرو تحریک اس کا ایک حصہ مختلف ادوار میں رہی ہے۔ ہم نے یہ راستہ اس لیے چنا ہے کہ ہم ملک میں افراتفری نہیں چاہتے، ہم اس معیشت کو مزید نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان 10 مہینوں میں ملک کے معاشی حالات کس حد تک بگڑ چکے ہیں۔ بے روزگاری روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، صنعت بند ہو رہی ہے، مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں نئی حدوں کو چھو رہی ہے، 38.4% آج افراط زر ہے، اور کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ جب IMF کے ساتھ جو شرائط طے کی گئی ہیں جو ان کا پورا نفاذ ہوگا تو یہ شاید 40% کو چھو جائے یا اس سے اوپر تجاوز کر جائے۔ مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، آٹے کی لائنیں ہیں، کسان کو یوریا کھاد نہیں مل رہی، گھی کی قیمت میں 80 روپے کلو اضافہ ہوا ہے، روزمرہ کی اشیاء آپ عام شہری کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں، روپیہ دن بدن گرتا جا رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈالر دستیاب نہیں ہے، LCs کھل رہے نہیں ہیں، سرمایہ کاری ہو نہیں رہی، ملک کا تاجر پریشان ہے، 1% جنرل سیلز ٹیکس میں اضافہ کر دیا گیا ہے، لوگوں کی قوت خرید پہلے ہی متاثر ہو چکی ہے، اس میں مزید ان کی مشکلات میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ان حالات میں تحریک انصاف کے قائدین، کارکنان اور آفس بیررز لا تعلق نہیں ہو سکتے، عوام سے لا تعلق نہیں ہو سکتے، ہم خاموش نہیں رہ سکتے، اس لیے ہم نے جیل بھرو تحریک کا فیصلہ کیا ہے اور انشاءاللہ پرامن رہیں گے۔ میں آج پنجاب کی نگران حکومت سے یہ سوال کرنے آیا ہوں اپنے آفس میں کہ مجھے یہ بتائیے، ایک طرف صدر صاحب کہہ رہے ہیں انتخابات کی تیاری کی جائے اور دوسری طرف آپ دفعہ 144 کا نفاذ کر رہے ہیں، کیوں؟ آپ کو گھبراہٹ کس بات کی ہے؟ ہم نے جب کہا ہے ہم نے نقص امن کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی، کوئی گراؤ جھلاؤ کی ہماری سیاست نہیں ہے، تو آپ کس قسم کا یہ تاثر پھیلا رہے ہیں؟ الیکشن آپ نے کروانے دیتے، آزاد میڈیا پر قدغنیں آپ لگانا چاہتے ہیں، بنیادی حقوق سلب آپ کرنا چاہتے ہیں، پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے راستے میں رکاوٹ آپ بن رہے ہیں، آئین کے راستے میں رکاوٹ آپ بن رہے ہیں، عدلیہ پر اور مختلف عدلیہ پر جو حملہ مسلم لیگ نون کی قیادت نے کیا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ میری مؤدبانہ گزارش ہوگی لیگل فٹرنیٹی سے، بار روم سے، بار کاؤنسل سے کہ انہیں خاموش نہیں رہنا چاہیے، انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، ان پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ایک ادارے کو دھمکایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے اور ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے، موزز ججز کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ ان حالات میں میں سمجھتا ہوں خاموش رہنا جو ہے وہ محب وطن پاکستانی کے لیے، چاہے وہ پاکستان میں ہے یا اوورسیز پاکستانی ہے، جن کے زر مبادلہ سے ملک چلتا ہے، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ چنانچہ ہم نے آج آغاز کا فیصلہ کیا۔ اچھا شاہد صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو چیئرمین، آپ کو نیب کے آفس کے جانب سے، نیب کی جانب سے جو ہے وہ نوٹس جاری کیے گئے ہیں اور چیئرمین نیب نے استعفیٰ دیا ہے، یہ کس کی کڑی ہے، کیا وجہ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ چیئرمین نیب کو تعینات کس نے کیا؟ موجودہ حکمرانوں نے کیا۔ وہ پچھلے 8 ماہ سے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے۔ عام طور پر تاثر یہی ہے کہ وہ اچھی شہرت کے ایک پولیس آفیسر تھے اور وہ انتقامی
सियासत या इंतकाम की नज़र नहीं होना चाहते थे, वो अपने इदारे को मुतासर नहीं करना चाहते थे, वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, वो विच हंट का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। उन पर दबाव था, मदाखलत थी, और उन्होंने खुद कहा अपनी अलविदाई खिताब में, तकरीर में उन्होंने कहा कि मैं न प्रेशर बर्दाश्त करूंगा न इंटरफेरेंस, और मुझ पर दबाव डाला गया है कि झूठे केसेस बनाए जाएं इमरान खान पर। इमरान खान की अहलिया पर, जो खातून खाना है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, दीनी खातून है, घर में रहती हैं, घर की चार दीवारी में रहती हैं, पर्दादार बीबी हैं, उन्हें अदालत में पेश करने को कहा गया। मुझे 40 साल हो गए मुझे अमली सियासत में, 1983 में कदम रखा, 2023 है, 40 साल का मेरा अमली सियासी रिकॉर्ड, मेरी दयानत अमानत का रिकॉर्ड अवाम के सामने है, मेरे हल्के के लोगों के सामने है, मेरे ज़िले के लोगों के सामने है। मैं पंजाब की नुमाइंदगी करता रहा हूँ, मैं यहाँ वज़ीर ख़जाना रहा हूँ पंजाब का, मैं पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ, मेरा रिकॉर्ड अवाम के सामने है। मुझे नोटिस दिया गया, शर्म आनी चाहिए जिसने मुझे नोटिस दिया, हम उसका सामना करेंगे। इसी तरह जब आपका दौरे हुकूमत था तो जहांगीर तरीन उनकी बेटी को और उनकी वाइफ को भी नोटिस हुए थे। देखिए बस करूं, मैं इसका जवाब देता हूं। अगर नाजायज मन घड़त केस पर किसी को धरा जाए वो मुनासिब नहीं है, चाहे वो हमारा हो या पराया हो। सिंपल। जब से चौधरी परवेज़ा ही ने का ऐलान किया है, आप चेहरे से घबराए लग रहे हैं, इसकी क्या वजह है कि पंजाब में सीएम का एक नया कैंडिडेट आ गया? पहली बात तो ये है, मेरा चेहरा तो घबराया भी नहीं है, आप परेशान दिखाई दे रहे हैं। मैं तो मुस्करा रहा हूँ, वो आए हैं, हम उन्हें खुश आमदेद कहते हैं। अच्छा सर, आप ये बताएं कि एक तो आज पहली गिरफ्तारी शाहमूद कुरैशी देगा, और दूसरा ये बताएं जब आपके दौर में केस बनते रहे क्या वो गलत थी, आज उनकी मजम्मत करते हैं जो? यार देखिए, मैं पहले कह चुका हूँ, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और विच हंट हमारा ना इरादा था ना इरादा है। जो केसेस पिछले पीडीएम के हजरात जिनका सामना करते रहे, आप देखें कि वो हमारे बनाए हुए नहीं थे। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ दोज केसेस या पीपल्स पार्टी ने नून पे किए थे या नून ने पीपल्स पार्टी पे किए थे। ये पीडीएम का कारनामा था जिसका वो जो भुगत रहे थे, हमारे केसेस नहीं थे। मैंने पहले जब इमरान खान साहब ने इसका ऐलान किया था तो मैंने कहा था कि आई विल बी द फर्स्ट, और उन्होंने मुझे कल कहा, इमरान खान साहब ने मुझे कहा कि आप पार्टी के सीनियर मेरे बाद नंबर 2 हैं, मैं नहीं चाहता कि आप गिरफ्तारी दें और मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे उनके एहसासात का एहतराम है। और वो भी बवजह कह रहे हैं, बिला वजह नहीं कह रहे थे, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं एक रिवायत सेट करूंगा कि कारकुन नहीं, पार्टी के सीनियर लोग अपने आप को पहले पेश करें। ये बताइएगा, कल परवेज इलाही को जब पार्टी में सदर बनाया गया है मरकजी, तो क्या बीच में इजलास में कोई मुखालफत भी की गई है कि नहीं की गई? जो पार्टी की अंदरूनी बात है वो पार्टी के बंद कमरों में बात की जा सकती है। मैं समझता हूँ वो हर पार्टी का हक है। इमरान खान साहब एक डेमोक्रेटिक सोच रखने वाले आदमी हैं, वो सबकी राय सुनते हैं, लेते हैं, उन्होंने सबके व्यूज लिए। वो घर की बात घर में रहेगी, मीडिया पे नहीं की जाएगी। शुक्रिया। कराची पुलिस इस वक्त गुफ्तगू करें, आपको लिए चलते हैं। SHO गुलाम हुसैन कोराई अब मारीपुर कहाँ पे और वहाँ से वो निकला है और आखिर तक रहा, उसकी आँख शदीद ज़ख्मी हुई, परवाह नहीं की उसने, और आखिर में DIG साहब के साथ मिल के जो आखिरी 2 टेररिस्ट थे उनको ख़त्म करने में कलीदी किरदार अदा किया। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं मैं जाना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा अपने ऑफिसरों को रिकग्नाइज़ करना चाहता हूँ क्योंकि ये केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो ऐसी सीक्वेंस या ऐसी ज़्यादा चीज़ें मैं डाइवल्ज इस वक्त नहीं करना चाहता जो किसी भी तरह केस पे असरअंदाज हों। लेकिन उन अफसरान का जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, मैं ज़रूर आई फील प्राउड कि उनको रिकग्नाइज़ हम करें, और मैं चाहूँगा आपके थ्रू पूरा शहर रिकग्नाइज़ करे, आपके थ्रू
पूरा मुल्क रिकग्नाइज करे, पूरी दुनिया करे। गाजियों के लिए अल्लाह ने इज़्ज़त रखी है दुनिया और आखिरत में, और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे, इंसानी कोशिश करेंगे कि इनको वो मकाम और उनको वो इज़्ज़त हम दिलवा सकें। और इसमें मेरी गुजारिश आप दोस्तों से भी यही होगी कि जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, ये वक्त है और इसके ज़रिए पूरी कौम के जज्बे को अया करने का कि ये हम जिंदा दिल कौम हैं, और इंशाअल्लाह जब भी मुश्किल की घड़ी पड़ती है तो हम इकट्ठे हो जाते हैं, एक सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाते हैं, और हम किस तरीके से दुश्मन का मुकाबला करते हैं कि वो नहाता है, सब इंस्पेक्टर भी कहता है कि मुझे छोड़ो, मैं ऊपर जाऊंगा, इनसे हाथों से लड़ूंगा। और अगर किसी के पास गोलियां ख़त्म हो रही हैं, एक कांस्टेबल वहाँ का KPO का है, जो कि आप देखेंगे बहुत ही उसका जो फिज़िक है या जिस तरह वो पूरा काम दफ्तर का करता है, लेकिन उसने शुरू में जिस तरीके से इन जो जैकेट पहने हुए टेररिस्ट को जिस तरीके से रोका है, और 6 गोलियां की 6 गोलियां दाग दी हैं, और मेरे ख्याल में जो शुरू में एक ज़ख्मी हुआ है जिसने बाद में अपने आप को ब्लास्ट किया, उसकी कंट्रीब्यूशन, यानी इस तरह एक कांस्टेबल से लेके DIG लेवल तक के अफसरान ने जिस तरह काम किया, तो डेफिनेटली हम सब के, मेरे लिए सिर्फ नहीं, हम सब के लिए ये फ़ख्र की बात है कि यहाँ पर आपको बताएं कि वज़ाना इसहाक डार ने ट्वीट किया है, लिखते हैं कि चीनी तरक्याती बैंक के बोर्ड ने पाकिस्तान को $700 मिलियन की मंजूरी दे दी है। चीन से आइंदा हफ्ते स्टेट बैंक को रकम मौसूल होने का इम्कान है। स्टेट बैंक में रकम जमा होने से ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा होगा। आपको बता रहे हैं वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की जानिब से ये ट्वीट लिखा गया है। उनकी जानिब से बताया गया है कि चीनी तरक्याती बैंक के बोर्ड ने पाकिस्तान को $700 मिलियन की मंजूरी दे दी है। चीन से आइंदा हफ्ते स्टेट बैंक को रकम मौसूल होने का इम्कान है। HPL PSL में आज कराची किंग्स का मुल्तान सुल्तान से टकरा होगा। इमाद वसीम और मोहम्मद रिजवान ने हिकमत अमली बना ली है। मैच शाम 6 बजे मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में होगा। बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।